क्या बोलिए। ये एक सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है और यदि PQ का अनुपात जो BC से हो कितना है 1:3 है, तो आपको बताना है कि AP और PB का अनुपात क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात किसकी है, त्रिभुज ABC। हम बनाएंगे एक त्रिभुज पहले ABC। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। अब त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर एटम क्या हो गया मेरे पास, PQ हो गया। और क्वेश्चन ये कहा है ये जो PQ है और BC है इसका रेशियो कितना है, 1:3 है। आपको बताना है कि AP मतलब A से P का रेशियो और P से B का रेशियो ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम हो कि ये सब क्वेश्चन किसे लगते हैं, थेल्स के प्रमेय से लगते हैं। और थेल्स का प्रमेय क्या होता है, थेल्स का प्रमेय क्या होता है, दो त्रिभुज आपस में क्या हो, समरूप हो, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं A से P का और A से B का, A से P का और A से C का, P से Q का और BC का रेशियो क्या होगा, ये सब बराबर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो छोटा वाला है APQ है और एक बड़ा वाला त्रिभुज है। एक त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला, जो क्या है A है, B है और C है। आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में कोण A क्या है, कोण A जो है वो उभयनिष्ठ है। कोण A क्या है, दोनों में कॉमन है। और आप पढ़े हैं क्लास 9th में कि यदि इन रेखाओं को हम ऐसे बढ़ा दें आगे की तरफ, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला कोण P बराबर कोण B आपस में क्या होंगे, संगत कोण होंगे। संगत कोण का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपने ये बात देख लिया कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या होगा, बराबर होगा। और यदि तीसरा कोण आपस में बराबर है तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ, त्रिभुज APQ क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। और आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर। मतलब संगत भागों का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब AP का किससे, AB से, AP का AB से, AQ का AC से, AQ का AC से और PQ का किससे, BC से। तो इन सबका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। PQ और क्या है, BC कितना है, 1:3, मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 3 है। हमको चलना है AP और AB को लेकर। हमसे AB नहीं पूछा है, हमसे PB पूछा है। तो आप देखिए AB को आप क्या लिखेंगे, AB को AP प्लस PB, बराबर का 1/3। अब मैं इसी को उल्टा लिख देता हूँ, AP प्लस PB अपान का AP बराबर का 1/3। और आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में जब 4-5 में, यदि AP को AP से भाग कर दें तो कितना मिलेगा, ये हमको 1 मिलेगा। और ये क्या है, PB अपान का AP बराबर, ये भी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सॉरी, यदि आपने इसको देखिए, हमने इसको क्या किया, उल्टा किया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। मतलब ये कितना, 3/1। तो 3/1 मतलब कितना होता है, 3 ही होता है। ठीक है, तो PB बराबर PB अपान का AB, ये 3 है और 1 है, तो 3 - 1 कितना होता है, 2, 2/1। तो PB
अपान का एपी कितना आया है आपके पास 2:1, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एपी, मतलब इसका उल्टा कर दें एपी रेशियो पीबी, तो ये कितना हो जाएगा 1:2। सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। तो ये सवाल थेल्स के प्रमेय पर है और ऐसे सवाल एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आपको ये जानना पड़ेगा और डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। आप ये देख रहे हैं कि बीसी पूरा पूरा कितना है 3 है और बीसी 3 है और पीक्यू कितना है 1। तो पीक्यू छोटा अंश है तो ये इसका छोटा अंश है, तो ये भी कितना होगा 1, और ये पूरा पूरा हिस्सा 3 है तो ए से बी तक में कितना होगा 3 ही होगा, और यदि ए से बी तक में ये 1 है तो बचा हुआ वाला ये कितना होगा 2 होगा। तो आप कह सकते थे ये कितना होगा 1:2, मतलब ये क्या है, ये डायरेक्टली तरीका है निकालने का, और ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब है, बिल्कुल बताया गया है कि कैसे क्या किया गया है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन कौन सा होगा 1:2 ही होगा। ठीक है।